ये कोई राजनीति का विषय थोड़ी है कि सिंदूर का डिबिया लेकर किसी के घर पहुंच गए। अब पहुंच गए तो पब्लिक मारेगी 4 लाठी। बिहार की महिलाएं सिंदूर अपने जो पति हैं उनसे लेना चाहती हैं, भाजपा के नेताओं से नहीं लेना चाहती है। और एक व्यक्ति जिसको आप जीवन साथी बना रहे हैं वो आपको सिंदूर देता। ऑपरेशन हुआ तो अभी हमको कोई बताया, भाजपा वाला कह रहा है कि अब सिंदूर भाजपा के लोग घर घर सिंदूर लेकर जाएंगे। तो हमने कहा भाई बिहार की महिलाओं के पास तो सिंदूर का विषय थोड़ी है कि सिंदूर का डिबिया लेकर किसी के घर पहुंच गए। अब पहुंच गए तो पब्लिक मारेगी 4 लाठी। की महिलाएं भाजपा के या जो भी नेता है उससे अपने बच्चों के लिए शिक्षा रोजगार चाहती हैं, सिंदूर नहीं चाहती हैं। सिंदूर तो लोगों के पास पहले से है, तो डर के मारे अभी आज हमको किसी ने बताया कि अपना अभियान वापस ले रहा है। ये लोग लेकर जाए तो पब्लिक डंडा लेकर मारेगी इन लोगों को। अरे भाई सिंदूर आपका पति लेकर आता है, सिंदूर जिससे आपकी शादी होती है वो देता है। ये हिंदू धर्म के पुरोधा माने जाते हैं। आप बताइए सिंदूरदान होता है शादी में, उस समय वो एक पायस चीज है और एक व्यक्ति जिसको आप जीवन साथी बना रहे हैं वो आपको सिंदूर देता है। ये कोई राजनीति का विषय थोड़ी है कि सिंदूर का डिबिया लेकर किसी के घर पहुंच गए। अब पहुंच गए तो पब्लिक मारेगी 4 लाठी। ये जब भी कोई चुनाव आया तो एक नया सगुफा छोड़ दिया। अरे भाई ऑपरेशन सिंदूर हुआ, अब सिंदूर लेके घर घर जा रहे हैं, किस बात के लिए? महिलाएं यहाँ शिक्षा मांग रही हैं, अपने पति जो जाकर गुजरात में पंजाब में मजदूरी कर रहे हैं उनको बिहार में वापस बुलाना चाहती हैं। अगर आपको उनके सिंदूर की चिंता है तो बिहार में जितने 50 लाख लड़के गए हैं पलायन करके उनको वापस यहाँ रोजगार दे दीजिए। महिलाएं बहुत खुश हो जाएंगी, आपको वोट भी देंगी और जन स्वराज वाले उनका समर्थन भी करेंगे। वो तो आप कर नहीं रहे। आप मोदी जी आए, देखिए आप लोग पत्रकार लोग हैं, मोदी जी आए मधुबनी में तो कहा कि सहरसा से बॉम्बे जाने के लिए एक नई वंदे भारत ट्रेन यहाँ से खुलेगी जिससे श्रमिक परिवार के बच्चे आराम से यहाँ से गुजरात जा सकेंगे। देखिए बिहार के लोगों की क्या दुर्दशा है और इस पर हम लोग ताली बजा रहे हैं। और पत्रकार लोग लिख रहा है कि मोदी जी ने 3 ट्रेन का अनाउंसमेंट किया। अरे भाई मोदी जी ये कह रहे हैं कि फैक्ट्री लगेगा गुजरात में और बिहार के बच्चे मजदूर बनकर गुजरात जाते रहें, इसके लिए एक और हम लोग नया ट्रेन दे रहे हैं। हम इसका विरोध करते हैं। हम उन नेताओं में से नहीं, हम कहेंगे बड़ा अच्छा हुआ एक वंदे भारत ट्रेन खुली है। हम लोग ऐसा ट्रेन नहीं चाहते हैं जहाँ से बिहार के बच्चे जानवरों को, जिन ट्रेनों में बिहार के बच्चे जानवरों की तरह बैठकर मजदूरी करने के लिए बॉम्बे और गुजरात जाएं। हम लोग वो ट्रेन चाहते हैं जहाँ से यहाँ से हम लोग सब्जी फल उगाएं और उन ट्रेन में भर कर भेजें। आज हमको कोई बता रहा था लीची के लिए कि भैया आप 3 गो बोगी लग रहा है वो ट्रेन में, पहले 1 बोगी लगता था, 3 बोगी लग रहा है। लीची इस बार ज़्यादा हुआ है। हम लोग तो ये चाहते हैं कि पूरा का पूरा रेक यहाँ से लीची जाए रेफ्रिजरेटेड ट्रेन से। हम लोग अपने बच्चों को मजदूर बनाकर ट्रेन में नहीं भेजना चाहते हैं और ऐसे ट्रेन का कोई सम्मान नहीं है। आपने कभी पूछा कि मोदी जी ये बात जाकर गुजरात में कह सकते हैं कि गुजरात में एक नई ट्रेन खुलेगी जिसमें गुजरात के श्रमिक परिवार के बच्चे जाएंगे तमिलनाडु में नौकरी करने? गुजरात में श्रमिक नहीं है। गुजरात का आदमी ये मोदी जी कह सकते हैं गुजरात में जाकर कि भाई जितने गुजरात के लोग हैं श्रमिक परिवार के लोग, ये लोग ट्रेन में जाएंगे तमिलनाडु और बॉम्बे में महाराष्ट्र में नौकरी मजदूरी करने। एक आदमी गुजरात में उनको वोट नहीं देगा। अब बिहार में इतना लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, जाके कह रहे हैं कि श्रमिक परिवार के लिए ट्रेन देंगे। अरे भैया हमको ट्रेन नहीं चाहिए। ये बताइए कि 1,25,000 करोड़ का जो पैकेज अनाउंस किए थे, हाथ उठा के 60,000 करोड़ दूँ कि 80,000 करोड़ दूँ, 80,000 करोड़ दूँ कि 1 लाख करोड़ दूँ, तो भाई 1,25,000 करोड़ रुपया दे रहा हूँ। आप लोग ज़रा बताइए 2015 से मोदी जी की सरकार है देश में, एनडीए की, और बिहार में भी एनडीए की सरकार है। तो भाई 2 ही बात हो सकती है, या तो मोदी जी ने 1,25,000 करोड़ रुपया भेजा नहीं, या दूसरी बात ये हो सकती है कि उन्होंने पैसा भेजा, यहाँ एनडीए के उनके साथियों ने उसको लूट लिया। क्योंकि ज़मीन पर तो हम लोग को 1,25,000 करोड़ का कोई काम दिख नहीं रहा है। तो जवाब वो नहीं देने के बजाय अब कह रहे हैं कि घरे घर सिंदूर लेके जाएगा। अरे भाई सिंदूर का कौन मांग कर रहा है यहाँ पर? हम लोग नौकरी चाहते हैं, हम लोग शिक्षा चाहते हैं। सिंदूर का डिबिया जिसको जीवन साथी चुना है वो सक्षम है मजदूरी करके भी वो अपने जीवन साथी के लिए सिंदूर ला सकता है। उसके लिए मोदी जी और भाजपा के कार्यकर्ताओं को चिंता करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे भूमाफिया जन स्वराज में प्रत्याशी के लिए आवेदन किए हैं। बहुत सारे भूमाफिया जन स्वराज में प्रत्याशी बनने के लिए आवेदन किया है, तो क्या जन स्वराज इससे किनारा करेगी उनको प्रत्याशी? अब देखिए बहुत सारे घुसखोर विद्यार्थी भी आईएएस के एग्जाम में आवेदन देते हैं, तो क्या वो आईएएस बन गए?
नहीं बने ना, बनेगा तो वही तो पढ़ेगा। तो आवेदन देने के लिए तो स्वतंत्र है, लोकतंत्र है, कोई भी आवेदन दे सकता है। अगर कोई भू माफिया को टिकट मिल जाए तो निश्चित तौर पर आप मेरा गला पकड़िएगा। और मैं मन से कह रहा हूँ, अगर जन सुराज का कोई गलत आदमी टिकट पा जाता है, उसको एक भी वोट मत दीजिए, उसको झाड़ू मार कर बाहर भगाइए। किसी भी गलत आदमी को टिकट मत दीजिए, वोट मत दीजिए। अगर जन सुराज से बेहतर कोई दूसरे दल का प्रत्याशी है, उसको भी वोट दीजिए। हम अपील कर रहे हैं, हम लोग किसी के विरोध में नहीं है। हम लोग बिहार में सुधार चाहते हैं, और वो सुधार तब होगा जब अच्छे लोग चुनकर आएंगे, वो किसी दल का हो। भाई 243 तो जन सुराज नहीं जीतेगा, लेकिन जनता को ये समझना है कि अगर आप भूमि माफिया को, बालू माफिया को, शराब माफिया को टिकट वोट दीजिएगा तो वो आपके बच्चों के पढ़ाई रोजगार की बात नहीं करेगा। जन सुराज एकमात्र ऐसा मंच है जहाँ हम लोग कह रहे हैं कि अगर हम लोग से गलती हो जाए, किसी गलत आदमी को हम लोग टिकट दे दे, उसको वोट मत दीजिएगा। और उससे बेहतर, अगर हमने कोई बेहतर दिया है, उससे भी बेहतर कोई समाज का आदमी खड़ा है दूसरे दल से, उसको वोट दीजिए। हर हालत में बिहार जीतना चाहिए, जन सुराज जीत